हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके आपके अपने अपने यूट्यूब चैनल पर प्रेमलता व्लॉग्स में आप सभी को राधे राधे। राधे राधे। तो गाइस, जैसे कि पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने आपको बताया था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इतनी बड़ी समस्या जो कि अभी तक आप लोगों के साथ में हम लोगों ने शेयर नहीं करा था कि सोहन की सगाई आखिर क्यों टूटी थी और इसका रीज़न क्या था। और इतने टाइम तक हम लोगों ने आपके साथ में रिवील क्यों नहीं किया था, क्योंकि आप लोगों ने देखा था बहुत सारे ब्लॉग्स भी हम लोगों ने आपके साथ में शेयर करे थे, जहाँ पे आप लोगों को हम लोगों ने बताया था कि सोहन की सावनी लेकर भी गए थे हम लोग। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने आपके साथ में वीडियो शेयर करा था किस तरह से हम लोग गए वहाँ पे, ख़रीदारी किस तरह से हम लोगों ने की, क्या क्या सामान हम लोग लेके गए थे और वहाँ पे किस तरह से हम लोगों को रिस्पेक्ट दे के वहाँ पे बुलाया गया था और सारी चीज़ें करी थी, वो आप लोगों के साथ में हम लोगों ने उस वीडियो में शेयर करा था। जो कि काफ़ी सारे लोगों को पता ही था कि सोहन की इंगेजमेंट हो चुकी है और कहाँ पे हुई है ये भी सभी को पता था सब्सक्राइबर को। लेकिन उसके बाद में सडनली एकदम से सगाई ब्रेक हुई, ठीक है। और वो भी रीज़न आप लोगों को आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बताने वाले हैं, क्योंकि मोस्टली सब्सक्राइबर जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा हम लोगों को भी, ठीक है। और इतना सब कुछ बवाल हुआ उस टाइम पे भी। हम लोगों ने उस टाइम पे इतना शेयर इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि हम लोग भी नहीं चाहते थे, क्योंकि हम लोग खुद ही इतना फैमिली के अंदर टेंशन में थे। सभी लोग पैनिक हो गए थे अचानक से, क्योंकि यार एकदम से आप लोगों को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ समय की बात है। अगर 3 महीने 2 महीने की बात होती तो समझ में आता, लेकिन 5 साल 6 साल का है ना हम, हाँ 6 साल का नहीं, रिश्ता ये था। 5 साल को हो जाते हैं, 5 साल, 4 साल हो ठीक है, गए थे मतलब पहले। 4 साल तो कंप्लीट हो चुके थे, 5वां साल था ये। ठीक है, 5 साल का रिश्ता सडनली एकदम से मना हो जाए। और तो आप लोग भी सोच सकते हो कि हमारे दादी जी के टाइम का रिश्ता हुआ था उस टाइम पे, तो क्योंकि दादी भी थे और उस टाइम रिश्ता हुआ था, तो एकदम से सडनली आपको पता चलेगा कि नहीं यार, वहाँ पे जहाँ पे हम लोग इतने एफर्ट्स डाल रहे थे, सब कुछ प्लानिंग थी किस तरह से शादी करना है, सब कुछ माइंड में पहले से ही था, लेकिन सडनली आपको पता चले ऐसा कि वहाँ से सगाई टूट गई है, तो सभी को झटका लगता है एकदम से। मम्मी भी परेशान हो गए थे, पापा टेंशन लेने लगे थे उस टाइम पे। पूरे फैमिली में ऐसा हो जाता ना कि यार अब कैसे मैनेज करेंगे। थोड़ा समय तो लगता है हर चीज़ को मैनेज करने में। फिर उस टाइम पे मम्मी ने, महक ने, हम लोगों ने, सबने पापा को भी हौसला दिया, मम्मी को भी हमने समझाया कि मम्मी आप इतना टेंशन मत लो। सोहन का ऐसा है गाइस, देखो सोहन आप लोग सब जानते हैं कि बिल्कुल कॉमेडी मस्ती, सभी उसको जानते हैं कि उसका नेचर कैसा है। लेकिन उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी हो गई थी, एकदम से सोहन भी थोड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि हर टेंशन की में आ गया टेंशन था। में आ गया था, क्योंकि हर इंसान को लगता है, देखो टूट जाते हैं ना, इतने टूट, साल का क्योंकि उसके दादी की बात वो परेशान। नहीं है कि मैटर लड़की करती, हाँ बात है रिश्ते, ठीक है, हाँ। जिसको हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सोहन का नेचर ऐसा है कि अगर वो रिश्ते किसी से बनाता है ना भाई, तो हमेशा जिंदगी भर निभा के चलता है, ठीक है। वही आदर, वही सम्मान, ठीक है, उसी के साथ में लेके चलता है। और हमारा पूरी फैमिली का नेचर ऐसा है कि हम लोग कभी किसी से रिश्ता नहीं तोड़ते। हाँ, अगर हम लोगों को कोई दिल पे अगर कोई बात लग जाती है, अगर हमारे बारे में इस तरह की बातें अगर कोई गलत कर रहा है तो एक अलग चीज़ है, लेकिन यूँ हम लोग अगर किसी से भी रिलेशन बनाते हैं ना, तो हम लोग उसको कंटिन्यू रखते हैं, हमेशा रखते हैं। आज हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर है जो कि हम लोग के पेज को फॉलो करके रखे हुए हैं और हम लोगों से मिलने के लिए भी पर्सनली आए। और आज भी हम लोग कभी भी उनसे कहीं पे मिलते भी है ना, या फिर वो हम लोग को इन्वाइट करते हैं, तो हम लोग हमारे हमेशा उनके लिए वही दिल में रिस्पेक्ट है और वही हम लोग उनको प्यार देते हैं और वो हम लोगों को प्यार देते हैं। तो यही हम लोगों का है शुरू से ही। तो हम लोगों ने भी वही सोचा था कि यार सब कुछ चीज़ें ठीक चल रही है, लेकिन सडनली एकदम से ये हुआ था ना, तो सभी फैमिली तो वाले सब परेशान हो गए थे उस टेंशन टाइम होते पे। हैं। हम परिवार वाले टेंशन में आते आते हैं, पर हमारे मायके वाले भी टेंशन में आते हैं। वो बार बार यही बोलते हैं कि क्या हुआ, किस चीज रीजन पे। रीजन कोई नहीं बताता है जब तोड़ता है, जब नहीं हो पाएगा, बस ऐसा रीजन होता है। लेकिन ठीक है, सब अपने अपने बच्चों की, उस टाइम अपनी मम्मी बेटियों आपके की पास में खुशी जब के जैसे लिए। कॉल आया था, आपके पास भी क्या पापा के पास ही आया था उस टाइम पे, तो उनको क्या कैसा बोला था उन्होंने एकदम? वो पापा के पास आया था, तो अब वो मुझे इतना बहुत दिन हो गए तो मुझे भी इतना ध्यान नहीं है, पापा को पता है। लेकिन हाँ, मेरे सामने जब आया था तो ठीक है, मैंने भी बोल देखो दिया हम था लोग ठीक उनके है, वो कोई उनके दिक्कत डिसीजन नहीं की भी रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं। ऐसा ऐसा हाँ, नहीं है कि ठीक है, देखो तो सब उनको, अपनी अपनी बेटी उनकी के लड़की की चॉइस है, वो कहीं हाँ भी अपनी लड़की को दे सकते दे हैं, सकते ठीक हैं। है, उसमें हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बात इतनी ही है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को ये पता थी ये चीज़ कि हम, हाँ, सोहन की इंगेजमेंट हो चुकी है। सभी लोग सवाल पूछ रहे थे सोहन की इंगेजमेंट को लेके कि आखिर ऐसा क्या रीज़न हुआ जिसकी वजह से टूट गई। क्योंकि देखो हम लोग तो सोशल मीडिया के ऊपर है, तो हम लोग को सब कुछ एक्सप्लेनेशन कर देना पड़ता है सभी को, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि माया को आज सब पहचानते हैं, सपना को आज सब पहचानते हैं, छोटी डगू को लेके सब पहचानते हैं, ठीक है। तो सभी पूरी फैमिली को जब सब लोग जानते हैं, तो एक एक की चीज़ें क्या क्या हो रही है घर के अंदर वो सभी को पता है।
ठीक है। तो आज हम लोग सोहन की जो इंगेजमेंट अगर टूटी वहाँ पे पहले की हुई थी, अगर उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं दे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये तो फिर हम लोगों का ऐसा हो गया कि हमारे सब्सक्राइबर के साथ में हम लोगों ने खिलवाड़ किया, पहले कुछ और बताया कुछ और, ठीक है, और करा कुछ और। तो हम लोग नहीं चाहते थे कि ये वाली चीज़ें हम लोग करें, तो इसलिए हम लोग को आज ही वीडियो बनाना ही पड़ा कि आखिर सोहन की इंगेजमेंट क्यों टूटी और इतना बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा हम लोगों को भी। और हम लोग भी नहीं चाहते थे कि देखो कुछ भी ऐसा हो, लेकिन हाँ आज फाइनली जाके इस चीज़ को इसलिए रिवील किया जा रहा है क्योंकि बातें इतनी ज़्यादा फैल गई ना समाज के अंदर भी, बहुत सारे लोगों को आज भी कंफ्यूजन चल रहा था। हाँ कंफ्यूजन अभी भी आज है, भी अभी कंफ्यूजन चल रहा था और अभी बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता था कि भाई सोहन की एंगेजमेंट हो चुकी है। आधे लोग ये बोलते, 50% लोगों को ये मालूम था कि 50 आधे लोगों को क्या टूट गई और 50% लोगों को पता है कि हाँ है, ठीक है। मतलब ऐसा तो आना जाना कंफ्यूजन चल हमें रहा कोई था। ऐसा नहीं है कि हम रिश्तेदार है तो हमारी मौसी की लड़की उन भी है वहाँ पे, तो रिश्तेदारी में रिश्तेदारी है तो आना जाना तो पड़ता है, ऐसा नहीं है। देखो अगर सब टूट गई तो चीजें अपन ठीक को है, कोई दिक्कत हम लोगों नहीं को है कोई और दिक्कत ना नहीं, ही लेकिन फालतू कुछ में लोगों को अपन थोड़ा सा बताना भी जरूरी था कि भाई हाँ फाइनली ये चीज सही है जो भी सही लोगों है। ने सुना था। क्योंकि मैसेज करके भी कमेंट करके भी सब लोग पूछते थे, तो हाँ भाई ये सच है, आप लोगों ने जो भी सुना वो सच है कि सोहन की एंगेजमेंट वहां से टूट गई है, ठीक है। अब वो और उनकी इच्छा है अपनी वो बेटी जो को कैसे। रिश्ता था, ठीक है। और देखो कोई भी होता, हम लोगों ने उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करी, कोई इशू नहीं हम लोग को। उसके बाद में हम लोगों ने भी किसी तरह का कोई फोर्स नहीं डाला उनके ऊपर, अभी तक किसी भी चीज़ को लेके कोई बात नहीं हुई। हाँ हमारे घर के अंदर जो भी डिसीजन होता है, जो भी आगे चल के चीज़ें होगी, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या एक पंचायत बैठती है, जो भी आगे चल के एक डिसीजन होगा, ठीक है, उस डिसीजन के हिसाब से वो जो काम होगा वो भी होगा। लेकिन अभी तक किसी भी चीज़ को हम लोग रिवील इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि हम लोग शांत बैठे हुए थे, क्योंकि अभी हम लोग को पता था कि हमको एक काम करना है जो कि बहुत बड़ा काम है। तो इसलिए हम लोग भी नहीं चाह रहे थे कि अभी इन सब चीज़ों को फोकस करके इन सब चीज़ों की बात लेके आए, अपना काम पे फोकस अपने काम पे फोकस था। हाँ। तो इसलिए अभी हम लोग अब सब चीज़ों से फ्री हुए हैं, अभी दूसरा प्रोजेक्ट है तो उसकी भी तैयारी चल रही है। हम लोग सभी बिजी शेड्यूल अभी चल रहा है, लेकिन फिर भी हाँ आज ज़रूरी था ये बताना। और आखिर सगाई इसलिए टूटी थी, ठीक है, ये भी आज आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं। भाई देखो ऐसा होता है भाई कि चीज़ें बहुत सारी है, ठीक है। अब मैं एक के बारे में बता के यहाँ पे सबको ये नहीं बोलूंगा कि भाई इस रीजन की वजह से सगाई टूटी। रीजन सबके अपने अपने हिसाब से बहुत कुछ हो सकते वो हैं, अंदर ठीक होते है। हैं, किसी के सामने रिवील नहीं करते हैं वो। किसी के साथ में हम लोग ऐसा रिवील नहीं कर सकते क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या क्या हुआ होगा वहाँ पे। लेकिन आज एक चीज़ थोड़ा सा क्लियर मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, कुछ लोगों को थोड़ा सा एक चीज़ ये भी है, ठीक है। मैं महरी और महक की बात कर रहा हूँ, इसमें सोहन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। आज महक की और मेरी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। कुछ लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी होती है कि जैसे कि महक का और हम दोनों का वीडियोज़ बनाना किसी को पसंद नहीं है, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी थोड़ा लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि वीडियोस बनाते हैं एक मुस्लिम लड़की इनके परिवार के अंदर है, तो वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी को ट्रिगर करती है। और बहुत सारे सिर्फ हमारे समाज के अंदर नहीं, वो दूसरे समाज के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको थोड़ी सी आपत्ति हम लोगों से। और चाहे आज हम लोग सबके बारे में अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं, किसी तरह का कोई गंदा या फिर इस तरह का अपमान नहीं करते किसी का कि यार किसी को किसी की गलत बेइज्जती लगे हो, या किसी को गलत संदेश जाए, ठीक है। आज मुस्लिम समाज वाले भी हम लोग को देखते हैं, हिंदू समाज वाले भी हम लोग को देखते हैं, मतलब दोनों धर्म मज़हब के लोग हम लोग को देखते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम दोनों ने इंटर रिलीजन शादी करी है, तो सब लोग हम लोग की रिस्पेक्ट करके और हम लोग को प्यार करते हैं, देखते हैं हम लोग को, और इतना ही सारा सपोर्ट और आशीर्वाद देते हैं कि हमेशा खुश रहो। उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो गाली भी देते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं, कमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हम लोग ये नहीं कर सकते कि यार उस एक गाली के पीछे हम लोग हमारा काम जो जिसकी वजह से आज हम लोग सब लोग हैं वही हम लोग छोड़ दें, ठीक है। हम लोग ये सोचते हैं कि यार वो एक चीज़ को छोड़ देना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, जिसकी वजह से आज सब कुछ कर रहे हैं हम लोग। बहुत लोगों ने दबाव डाला, मुझे भी दबाव डाला कि तुम वीडियोस मत बनाओ, वीडियोस में मत आओ, ऐसा है वैसा। क्या है ऐसा वैसा? वीडियोस में होता क्या है? जो बना रहे हैं हम क्या गलत नहीं बना रहे हैं, अच्छी बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, फैमिली की बना रहे हैं, फैमिली व्लॉग बना रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। हम फालतू मम्मी आज आप लोग को देखते हो, आप लोग सभी लोग देखते हैं हम लोगों को, तो आप लोग हम लोग को बताना क्या हम लोगों ने एक समाज के अंदर सही संदेश दिया या फिर गलत संदेश दिया, आप लोग खुद बताना हम लोगों को। क्योंकि इतने टाइम से बहुत सारे लोग हम लोग को फॉलो करते हैं, महक के ब्लॉग्स पे हो, आज मम्मी के चैनल पे हो, इतने सारे लोग हम लोग को देखते हैं। लेकिन आज आप लोग हम लोग को एक चीज़ बताना, क्या हम लोगों ने अभी तक समाज के अंदर कोई ऐसा गलत संदेश दिया कि भाई आप लड़की लेके भागो या फिर मुस्लिम लड़कियों को हमारे धर्म के अंदर लेके आओ और उनका धर्म परिवर्तन करो, ठीक है, जब जाके सारी चीज़ें अच्छी होगी? ये तो हम लोग कभी नहीं करते ना।
आज हम लोग के घर के अंदर एक बहू आई है, मतलब मम्मी के लिए, ठीक है, मेरे लिए एक पत्नी मैं तो आई है, उसको बेटी तो बना के उसको ही बेटी बना के रख रहे हैं। मैं बहू तो नहीं, मेरी बेटी भी नहीं थी मेरे पास में, तो मैं तो बेटी जैसे ही बना के रखती हूँ। सारी बेटी का जो भी और अगली जो करते हैं ना, जैसे वही जो भी करती हूँ अब मैं भी। नई बहू भी आएगी मम्मी की, तो मम्मी का मम्मी- नेचर सभी को पता है हाँ। कैसा है, ठीक है। ये ऑन कैमरा नहीं भाई, कभी भी किसी को भी लगे ना तो भाई आके देख लेना यहाँ पे किस तरह का माहौल रहता है हमारे परिवार के अंदर। और ज्यादा अगर किसी को जानना है तो फेसबुक पे भी हम लोग के पेज जाके देख लेना एक बार, सुधीर सिसोदिया नाम से, महक के व्लॉग्स नाम से है, और एक पेज है महक सुधीर सिसोदिया, 3 पेज है हम लोग के फेसबुक पे भी। तो अच्छे से अगर डिटेल में जानना है ना घर के अंदर क्या क्या चीज़ें चलती है, तो वहाँ पे भी जाके आप लोग देखोगे ना, तो एक एक चीज़ जो बारीक से बारीक चीज़ें होती है, हंसी मजाक से लेके सब कुछ दिन भर की जो वो एक्टिविटी रियल होती है, है, वो रियल ही होती है हमारे ना यहाँ ही पे। ना ही दिखावा कोई है। मिलावट, ना ही कोई एडिटिंग, ना ही कोई कटिंग, सीधा जो होता है वो डायरेक्ट पोस्ट होता है उसके ऊपर। तो जाके आप लोग दिखावा नहीं देखोगे ना, करते हम किसी का दिखावा फालतू। कुछ भी नहीं, हाँ। शुरू से लेके आज तक आखिरी तक जो भी चीजें की है ना, शेयर करिए तो रियली है। हाँ, किसी को लग सकता है कि दिखावटी बनावटी, हमारे बनावटी मोहल्ले कुछ में नहीं, भी क्योंकि हम पता है लोग कि ये- अगर ऐसा होता ना तो हम लोग आपको बहुत सारी चीजें बता सकते थे बढ़ा चढ़ा के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया आज तक। जो भी है मम्मी के आशीर्वाद से सब कुछ चीजें रियली आप लोग के साथ में शेयर करते हैं, ठीक है। बाकी यही सारी चीज़ें थी, और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करनी है, तो बाकी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बताएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेगा, और मम्मी के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि मम्मी अभी अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए पोस्ट कर रही है, ठीक है। बस आपके सपोर्ट और मोटिवेशन की मम्मी को ज़रूरत है, ताकि मम्मी और ऊंचाइयों तक पहुँच सके। वैसे आप लोग प्यार दे ही रहे हो, तो और ज़्यादा अच्छे से देना, ताकि मम्मी का चैनल और ग्रो कर सके। और मम्मी एक लेडी, आयरन लेडी बोलूँगा मैं, जो कि समाज के अंदर इतना अच्छा संदेश पहुँचा रही है, ठीक है, कि सभी जैसे आज मम्मी कर पा रही है ना, ठीक है, मम्मी की इतनी उम्र है, तो हर महिला कर सकती है अपने लिए, और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकती है, और अपने बच्चों के लिए भी खड़ी रह सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना। जय श्री राम।